बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सहाफ़ी नईम हनीफ़ और जो मशहूर और फेमस अदाकारा हैं सबा कमर, वो एक आमने सामने हैं। इस तरह समझें कि सबा कमर पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं सहाफ़ी नईम हनीफ़ की जानिब से, उन्होंने एक कानूनी जो नोटिस है वो सहाफ़ी नईम हनीफ़ को भिजवाया था। उसके बाद सहाफ़ी हनीफ़ ने नईम हनीफ़ साहब ने अपनी खामोशी तोड़ दी है। उनके जो इल्ज़ामात थे वो मैं गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूँ। कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो बड़े संगीन लगाए गए थे, जिस पर सबा कमर जो है वो गुस्से में आ गई और उन्होंने उनको कानूनी जो नोटिस भिजवाया और 10 करोड़ रुपए का जो है वो ये नोटिस था। और ये भी साथ कहा गया कि 1 हफ़्ते में ये प्रोग्राम जो है वो डिलीट भी किया जाएगा और इस पर माफ़ी भी मांगी जाएगी। और दूसरी जानब जब सहाफ़ी नईम हनीफ़ को ये नोटिस मिला और उन्होंने अपने ऊपर जो होने वाली तनकीद थी, क्योंकि सबा कमर ने जब ये नोटिस भिजवाया और माफ़ी का मुतालबा किया तो बहुत सारे जो शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, अदाकार हैं, उन्होंने सहाफ़ी नईम हनीफ़ के इस जो इल्ज़ामात है उनकी उन पर बड़ी तनकीद की और सबा कमर को उनकी हमायत का ऐलान किया। और जब सहाफ़ी नईम हनीफ़ को ये सारी चीज़ों का इल्म हुआ तो उन्होंने सबा कमर के इस जो तनकीद की जा रही थी उन पर उन्होंने इस पर जो है वो अपनी खामोशी तोड़ दी और उन्होंने कहा कि मैं अब किसी तनकीद से नहीं डरता। और जो इल्ज़ामात मैंने लगाए हैं 2003 और 4 में सबा कमर लाहौर में एक घर में मुकीम थी और वो एक शख्स का दिया हुआ था और सबा कमर उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन बाद में उनके इख्तिलाफ़ात पैदा हुए और उसके बाद जो है वो सबा कमर ने वो घर छोड़ दिया। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम सबा कमर पर लगाया कि जब भी उनको किसी भी शहर में अच्छे घर की ऑफ़र दी जाती है तो वहाँ रहने के लिए सबा कमर तैयार हो जाती हैं। तो ये इल्ज़ामात जो लगाए गए थे, अब जब सबा कमर ने वो नोटिस भिजवाया और दूसरी जानब शोबिज़ इंडस्ट्रीज़ की जानिब से सहाफ़ी नईम हनीफ़ पर तनकीद की बुछाड़ हुई तो उन्होंने खामोशी तोड़ दी और उन्होंने कहा मेरे पास इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सबूत मौजूद हैं जो सबा कमर के ख़िलाफ़ हैं। और सबा कमर को फिर जो है वो इस तरह समझे, उन्होंने ये कहा कि सबा कमर को फिर मुँह छुपाने की जो है वो जगह नहीं मिलेगी। तो ज़ाहिर है सहाफ़ी ने अगर कोई बात की है तो उनका सेंसरशिप से मैं किसी भी मुकदमा से घबराने वाला नहीं हूँ। जो मैंने बात की है वो वसूख से की है, सबूतों के साथ की है और मेरे पास इसके शवाहिद जो है मौजूद थे। जब मैं जियो न्यूज़ में था तब सबा कमर जो है वो आई भी और अपनी शिकायत लेकर, और मैं सारी चीज़ें जो हैं मेरे पास सबूतों के साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं किसी भी तनकीद से घबराने वाला नहीं हूँ, मैं किसी भी मुकदमे से, किसी भी कानूनी नोटिस से घबराने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी जो खबरदी है उस पर अब भी कायम हूँ और शवाहिद के साथ जो है वो इस पर जो है वो सारे शवाहिद जो है वो पेश करूँगा। अब सहाफ़ी नईम हनीफ़ और सबा कमर एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो अब देखते हैं कि सबा कमर की जीत होती है या सहाफ़ी नईम हनीफ़ की। अगर तो उन्होंने ये इल्ज़ामात किसी भी, चाहे वो सबा कमर एक्ट्रेस है, जो भी है वो औरत है, अगर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं तो ये उनके पास सबूत देने चाहिए। और वैसे भी अगर उनके पास सबूत हैं भी तो इस मामले को जो है रफ़ा दफ़ा कर देना चाहिए, क्योंकि ये किसी की ज़ाती ज़िंदगी का मामला है। तो अब देखते हैं, एक दफ़ा सहाफ़ी नईम साहब भी अड़े हुए हैं और सबा कमर साहब भी अब अड़ गई हैं। वो माफ़ी का मुतालबा करती हैं और जब सहाफ़ी नईम हनीफ़ साहब को कहते हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मेरे पास जो सबूत हैं वो मैं फिर सबके सामने रखूंगा। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि सबा कमर जीती हैं या सहाफ़ी नईम हनीफ़। वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।